हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में और मैं हूं अनुभव श्रीवास्तव। दोस्तों, जैसा कि आपका यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है। तो इसके मद्देनज़र अभी क्या हुआ है कि आज हो गया आपका 26 तारीख, तो 26 का आज बीती गया, 27, 28 और 29, 30 4 दिन का पेपर बचा हुआ है। शायद कल पेपर ना हो, हमको एग्जैक्ट पता नहीं है, नहीं कल तो होगा ही। देखिए 4 दिन का पेपर बचा हुआ है। अब इस 4 दिन में जो बाकी के दिन के एनालिसिस मैं इधर उधर के वीडियो मतलब देख रहा हूँ, उसके हिसाब से अगर बात किया जाए तो सटीक एनालिसिस आपको मैं आज बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपका जब 3 दिन में जो जिसका भी एग्ज़ाम है, मेरा भी खुद का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो और जिसका भी एग्ज़ाम है, अगर इस वीडियो को देख के फॉलो कर लेगा ना, तो गारंटी है कि उसका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। देखिए बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में अभी क्या आ रहा है, आपका रस, छंद, अलंकार, समास, संधि, ये सब कुछ हटा दिया गया है। अब क्या आ रहा है, तो विलोम शब्द आ गया, विलोम शब्द आ गया, अनेकार्थी शब्द आ गया, और शुद्ध अशुद्ध बहुत आ रहा है, और उसके बाद तत्सम तद्भव आ रहा है, और पर्यायवाची शब्द, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे। इतने जो भी चीज़ मैंने बताया उसको आप लोग एक बार अच्छे से, अगर आपके पास पृथ्वीनाथ पांडे जी की बुक है, पीएन पांडे, तो इस बुक से आप एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, जितना भी है बस एक बार गो थ्रू हो जाइए। ये नहीं कि आप बैठ के उसको रटिए, एक बार इन सारी चीज़ों में से गो थ्रू हो जाइए। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, उसी बुक से पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसमें मैं देख रहा हूँ कई बार एक ही चीज़ रिपीट कर दिया है। आपको देखने में वाइड लगेगा इसका वो पूरा मतलब चैप्टर, लेकिन वो उसमें कई बार एक ही चीज़ रिपीट हुआ है, तो उसको देख के आपको एक बार गो थ्रू हो जाना है, ठीक है। तो इन टॉपिक्स के आप जो भी मैं बताया हूँ, इनके थ्रू, इनके मतलब गो थ्रू हो जाइए एक बार हिंदी के लिए। और हिंदी में आपका 55 में से आपका मिनिमम की बात करें तो 50, मैक्सिमम की बात करें तो 55 क्वेश्चन आप करके आइए बेफिक्र होके, क्योंकि अगर इन्हीं 4-5 टॉपिक से आ रहा है तो आपको आराम से हो जाएगा। बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में क्या आ रहा है, इंग्लिश में आपका फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं आ रहा है, आपका आ गया फिलर्स, मतलब क्लोज टेस्ट हो गया। इससे भी आपका हमारे ख्याल से 5 से 6 क्वेश्चन है। उसके बाद में कंप्रीहेंशन से 10 क्वेश्चन, इसके बाद साइनो एंटो आप ले लीजिए 5-5 क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन ये हो गया। और साइनो एंटो के बाद आपका एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। इन दोनों को मिला के आपका 10 क्वेश्चन हो गया। टोटल इन्हीं 4-5 टॉपिक से आना है। इन्हीं को आप जितना बढ़िया रिवाइज कर सकते हैं 1-2 दिन में, जितना जो जब भी आपका पेपर है, इन्हीं के थ्रू आप इन्हीं के मतलब ऊपर से गो थ्रू हो जाइए एक बार, ठीक है। इन टॉपिक्स के इंग्लिश आपका क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश में 55 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश में आपका मिनिमम बात करें तो 35, मैक्सिमम 40, लेकिन अगर आपका और भी हो रहा है तो आप बेफिक्र होके करिए, ठीक है। इंग्लिश की बात हो गई। अब बात करें हम रीजनिंग की। तो रीजनिंग का क्या हुआ है ना कि मेन जो फंसेगा कैंडिडेट्स का, जो भी मतलब कट ऑफ कह सकते हैं, जो भी ऊपर नीचे होगा, इसी के बिहाफ पे ऊपर नीचे होगा। देखिए रीजनिंग में क्या कर रहे हैं, ये दे रहे हैं 3-4 टॉपिक्स, इसमें भी दे रहे हैं, आपका एक सीरीज दे रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग दे रहे हैं, और इसके बाद ब्लड रिलेशन दे रहे हैं। ब्लड रिलेशन में 3-4 टाइप के होते हैं ब्लड रिलेशन, चारों टाइप्स के आपको पढ़ना है इसमें। चारों टाइप का मतलब इशारा वाला भी आ रहा है, और प्लस का मतलब हो गया पुत्र है, माइनस का मतलब हो गया बेटी है, इस टाइप का भी आ रहा है। और एक टाइप का जो होता है सिंपल दिया रहता है, ए का बेटा बी है, बी का पिता ये है, इस तरीके से। तो इन 4 टॉपिक से आपका रीजनिंग आ रहा है, और इसी 4 और सीरीज, हाँ सीरीज भूल गया था, सीरीज से भी आपके क्वेश्चंस 6 से 7 आ रहे हैं। तो सीरीज जो होता है ना, ये देखिए इन सब चीज़ों में कोई ज्ञाता नहीं होता है, और ये सब चीज़ मांगती है क्या, सिर्फ प्रैक्टिस। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका बेफिक्र होके निकल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। सीरीज का क्वेश्चन अगर आपका 5 आ रहा है तो आपका 5 होना है, अगर आप कर रहे हैं प्रैक्टिस तो। और बाकी चीज़ में आपका प्रैक्टिस ही मांगता है, रीजनिंग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है, बाकी चीज़ें याद करने के लिए है, लेकिन ये आपका प्रैक्टिस मांगता है। इसमें प्रैक्टिस करेंगे आपका रीजनिंग क्वालिफाई हो जाएगा। 45 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। 45 में लोग बता रहे हैं बहुत हार्ड लेवल कर दे रहे हैं, जैसे जैसे पेपर खत्म हो रहा है ना, उस तरीके से ये हार्ड लेवल करते जा रहे हैं। अभी स्टार्टिंग में अब 21 तारीख से शुरू हुआ है, 21 तारीख का जो पेपर हुआ था वो सब बच्चे बता रहे थे हलवा टाइप का था। अभी क्या है कि वो धीरे धीरे पेपर के लेवल को टफ करते जा रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए
तो नॉर्मलाइजेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि पेपर कई दिनों में है, तो जो लास्ट में जिसका पेपर है उनके लिए बढ़िया है, अच्छी बात है। अगर टफ पेपर आ रहा है आप लोग का नंबर बढ़ेगा, तो इसलिए आप जितना आपको आए उतना आप करिए, ठीक है। माइनस मार्किंग भी है, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन मत करिए। जो आपको नहीं आ रहा है उसमें तुक्का मत मारिए। हाँ, जिसमें 50-50 का चांस है उसको कर दीजिए। बाकी कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर से सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है? MS ऑफिस। अब MS ऑफिस के अंतर्गत आपके सारे कुछ आ रहे हैं। MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, और वर्ड हो गया, एक्सेस हो गया, और चलिए इतना, मतलब इतने ही टॉपिक से वो घुमा के आपका कंप्यूटर पूछ रहा है। अब इस कंप्यूटर के को देखते हुए अगर आप कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं बढ़िया से, तो आपका कंप्यूटर आराम से 20 नंबर 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 नंबर बहुत ही आराम से आ जाएगा। टेंशन मत लीजिए इसके लिए। बस आपको क्या करना है, जो मैं वीडियो आज दे रहा हूँ और इसके पहले भी 2 वीडियो मेरे चैनल्स पे पड़े हैं, उसको भी आप देख लीजिए एक बार। बस जैसे कि मैं पहला वीडियो जो है वो तो मैं फ़िलहाल कहीं से देखा था, पढ़ा, मुझे ठीक लगा तो मैं उसको आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी जो दूसरा और तीसरा, मतलब आज का और इसके पहले वाला जो वीडियो है, ये मैं खुद जब से ये वैकेंसी आई हुई है तब से मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, और डेली मैं नोट्स बनाते जा रहा हूँ जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, और यूट्यूब क्लासेस हो गए, और CCC की बुक हो गई। इन सब से मैं जो क्वेश्चंस हमें इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, मैं उन क्वेश्चंस को अपने पेपर शीट पे नोट करता जा रहा हूँ, और उसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बस आप उसे पढ़ लीजिए, आराम से ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार, आपका कंप्यूटर 100% निकलने की गारंटी है। चलिए शुरू करते हैं आज का। देखिए, कंप्यूटर शॉर्ट नोट्स है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए, यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ शुरू करते हैं। MS वर्ड में 11 बार होते हैं। जो MS वर्ड आप जब खोलेंगे तो यहाँ पे ऊपर दिया रहता है ना, इस टाइप का एक, तो ये दिया रहता है, तो ये 11 टाइप के बार होते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। Alt+ टैब किसके लिए होता है? स्विच विंडो के लिए होता है। Ctrl+W किस लिए होता है? क्लोज द एक्टिव विंडो। जो विंडो आप यूज कर रहे हैं, Ctrl+W से आप उसको क्लोज कर सकते हैं। मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए Ctrl+F10, मिनिमाइज करने के लिए Ctrl+F9। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ हैं, याद रखिएगा। और हाँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी है करंट क्यूबो, जो हमारे चैनल का नाम है करंट क्यूबो, ठीक है। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। साथ ही साथ वहाँ आपको PDF भी मिलेगा, और शॉर्टकट कीज़ जो हमको मिलते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट, वहाँ पे मैं शेयर करता हूँ, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और कमेंट में भी है। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो फ़ायदेमंद लगता है ना, तो आप एग्ज़ाम देने के बाद आइए, तब चैनल सब्सक्राइब करिए। और अगर अभी आपको फ़ायदेमंद लगता है तो अभी तुरंत चैनल सब्सक्राइब करिए बेल आइकन के साथ, क्योंकि अब रेगुलर वीडियो मेरे इस चैनल पे आएंगी, हर एक वैकेंसी से रिलेटेड जो भी आपका मतलब डिमांड होगा उस पे आएगा। और साथ ही साथ अगर आपका कोई क्वेरी है, या फिर आप जब एग्ज़ाम देके कल आइएगा ना, तो यहाँ आके करंट क्यूबो मेरा चैनल सर्च करके, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप उसके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर इतने क्वेश्चंस आए थे। सर नहीं, भैया बोलिएगा, मैं भाई हूँ आपका। इतने क्वेश्चंस आए थे, बस आप मतलब हमको एक बार बता दीजिएगा बस। चलिए, यहाँ लिखा हुआ है कैप्चर एंड कॉपी अ पिक ऑफ स्क्रीन क्लिपबोर्ड। इसका है प्रिंट SCR, एक शॉर्टकट की होता है। डिस्प्ले द ओपन डायलॉग बॉक्स, Ctrl+F12 शॉर्टकट की। सेव एज डायलॉग बॉक्स, F12 होता है। हाइड और शो द रिबन्स यूज, तो Ctrl+F10 इसके लिए, F1 इसके लिए होता है, सॉरी Ctrl+F1 याद रखिएगा। ओपन द कर्सर काउंट डायलॉग बॉक्स, इसके लिए ओपन द करंट काउंट डायलॉग बॉक्स, इसके लिए Ctrl+Shift+G होता है, याद रखिएगा। और स्प्लिट द डॉक्यूमेंट विंडो, Alt+Ctrl+S। Ctrl+T आपका टेबल का होता है शॉर्टकट की। Ctrl+K, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंसर्ट एंड हाइपरलिंक आपका होता है। Ctrl+O, ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। Ctrl+F2, प्रिंट प्रीव्यू इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और Alt+Ctrl+M, इंसर्ट अ कमेंट इन डॉक्यूमेंट, ठीक है। Ctrl+Shift+F12, प्रिंट डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मैक्सिमम जूम इन एक्सेल कितना होता है? 400% होता है, और 10% मिनिमम होता है, याद रखिएगा। एक्सेल और पावर पॉइंट का ये जो जूम % होता है, इसको याद रखिएगा, सेम होता है। ये सेम होता है मिनिमम मैक्सिमम। लेकिन वर्ड का क्या होता है? मैक्सिमम होता है 500
और मिनिमम होता है 10, ये हमेशा याद रखिएगा। उमंग ये गवर्नमेंट की सर्विस है, ये इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ब्लूटूथ फाउंडर एरिक्सन है। और लिमिट ऑफ लेटर्स इन ट्विटर, आप ट्विटर में जो एक यहाँ पे लिखा रहता है राइट हियर, ठीक है, इसमें आप कितने वर्ड टाइप कर सकते हैं, 280। लो लेवल लैंग्वेज आपका असेंबली लो लेवल लैंग्वेज है, इसके पहले वाले वीडियो में आप देखेंगे उसमें मेरी लैंग्वेज मैंने बताया हूँ मैं। और ई कॉमर्स डायरेक्ट टू कस्टमर जो होता है, C2C उसे कहते हैं, कस्टमर टू कस्टमर। पोर्ट नंबर ऑफ HTTP 80 होता है पोर्ट नंबर HTTP का। जावा जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करें, वर्टिकल कॉलम जो होता है वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल रो होता है। टोटल 16,384 कॉलम होते हैं और रो आपके 10,48,576 होते हैं। पावर पॉइंट किसके द्वारा डेवलप किया गया था, रॉबर्ट गैस्किंस एंड डेनिस ऑस्टिन के द्वारा किया गया था। टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट Ctrl+M, टू व्यू स्लाइड इन MS PowerPoint F5, टू क्रिएट अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन Ctrl+N, डॉटेड बॉक्स इन MS PP, मतलब उसको क्या कहता है, प्लेस होल्डर कहा जाता है उसको। टू व्यू अ स्लाइड शो, अगर आपको स्लाइड शो कराना है तो कैसे करेंगे, व्यू करेंगे फिर स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे, हो जाएगा। Ctrl+W आपका क्लोज द फाइल होता है, पहले बताया। टू डिलीट वन वर्ड टू द लेफ्ट टू द ऑफ द कर्सर MS PowerPoint, देखिए अब इसका क्या कहने का मतलब है, लेफ्ट इसका ये हुआ। अगर इसको करना है तो आप क्या करना है, पावर पॉइंट में Ctrl+बैक दबाएंगे तब वो डिलीट होगा। F7 आपका पहले बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट स्पेल चेकर होता है MS वर्ड ऑफिस पावरपॉइंट सब में, सबके लिए है ये। द केस अपोजिट, अच्छा मतलब आपको अगर टाइटल केस अपोजिट मतलब होता है, अगर आपका ये कैपिटल में लिखा है तो इसको चेंज करने के लिए, स्मॉल करने के लिए उसको टॉगल कीज कहा जाता है। MS PowerPoint स्लाइड शो एक्सटेंशन क्या होता है, .pps। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजिंग पॉइंट है। अब MS PowerPoint स्लाइड शो अगर पूछेगा एक्सटेंशन में आपको तो .pps होगा, लेकिन MS PowerPoint का अगर आपको ये पूछे एक्सटेंशन तो आपका क्या होगा, .ppt, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। बात करें इन MS PowerPoint फर्स्ट स्लाइड को क्या कहता है, इसको हमेशा टाइटल स्लाइड कहा जाता है। पावर पॉइंट में ऑडियो फॉर्मेट कौन कौन सा इंसर्ट होता है, केवल MP3 इंसर्ट होता है, याद रखिएगा। .pps जो होता है ये नॉन एडिटेबल प्रेजेंटेशन इन MS PowerPoint, मतलब अगर आप पावर पॉइंट की बात करें, PPT की बात करें तो उसको तो हम एडिट कर सकते हैं, लेकिन .pps जो स्लाइड होता है उसको हमारा एडिट नहीं हो सकता। वो एंड स्लाइड ऑफ ए स्लाइड प्रेजेंटेशन ब्लैक स्लाइड होता है, याद रखिएगा। लास्ट में आपका जब आपका जैसे PPT चल रहा है, ठीक है, ये PPT अगर मान लीजिए खत्म हो गया हमारा, इसके बाद जो आएगा वो हमारा ब्लैक स्लाइड आएगा। अक्सर लोग व्हाइट लगा देते हैं तो ये याद रखिएगा ब्लैक स्लाइड। टू रिटर्न द फर्स्ट स्लाइड ड्यूरिंग द स्लाइड शो, अगर आपका स्लाइड शो चल रहा है लेकिन आपको फर्स्ट स्लाइड पर पहुंचना है तो 1+ इंटर आप की दबा देंगे, फर्स्ट स्लाइड से पहुंच जाएंगे। टू रिज्यूम द स्लाइड शो इन पावरपॉइंट, आपका Shift+F5 होता है रिज्यूम करने के लिए। चेंज केस ऑफ लेटर्स इन पावरपॉइंट, कैपिटल से स्मॉल करना है, स्मॉल से कैपिटल करना है, Shift+F3 करेंगे तो हो जाएगा। देखिए याद रखिएगा 4th जनरेशन में आपका क्या यूज हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर हुआ था यूज, अभी और आगे बताऊंगा फर्स्ट सेकंड थर्ड का भी। शिफ्ट की इज यूज टू सेलेक्ट अ रेंज ऑफ कंटिन्यूअस सेल इन एक्सेल 2019, ठीक है। OCR एक इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका फुल फॉर्म होता है। QR का फुल फॉर्म होता है क्विक रिकॉग्निशन। रैम जो होता है ये प्राइमरी स्टोरेज होता है कंप्यूटर का। और मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज वीडियो वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, मॉनिटर को हम वीडियो बोल सकते हैं। स्पीड ऑफ प्रोसेसर ऑफ ए PC, अगर PC का जो स्पीड होता है इसको नापने के लिए, मेजर करने के लिए हम हर्ट्ज में इसको नापते हैं, ठीक है। द डिफॉल्ट व्यू व्हेन ओपन अ डॉक्यूमेंट और क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, प्रिंट लेआउट व्यू पे से होगा। MS वर्ड में कट कॉपी पेस्ट अंडू इज इन एडिट मेनू, ये भी याद रखिएगा, सब एडिट मेनू में होता है। बुलेट एंड नंबरिंग्स आर टू क्रिएट अ लिस्ट इन अ डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड, ये बुलेट्स और नंबरिंग जो होते हैं ये लिस्ट बनाने के लिए होते हैं। स्पेल चेक इन अंडर किसके होता है, अगर आपको स्पेल चेक आ जाए कि किस मेनू के अंदर, टूल मेनू के अंदर होता है। कंट्रोल जेड आपका अंडू होता है, कंट्रोल और आपका रीडू होता है। गटर इज यूज टू मार्जिन इन MS वर्ड, याद रखिएगा। इंडेंटेशन इज अलाउज टू लेफ्ट और राइट अलाइन। आगे हम देखेंगे इन एन एल्गोरिदम दैट कॉजेज इनकरेक्ट कॉल्ड सिंटैक्स एरर, इसको आप सिंटैक्स एरर बोलेंगे। एल्गोरिदम आपका जो करेक्ट एरर होता है उसको। ईमेल के फाउंडर हैं रे टॉमलिंसन जी, 1972 में फाउंड किया था इन्होंने, और यही @@ के हैं। एंटीवायरस एक खोजा था इन्होंने पहली बार, वो भी मतलब 3 चीज़ के फाउंडर रे टॉमलिंसन जी हैं। CC कार्बन कॉपी, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आएगा। कंटेंट्स ऑफ द मैसेज
मैसेज ईमेल में जो मैसेज आपका लिखा जाता है उस कंटेंट को सब्जेक्ट कहते हैं हम। शॉर्टकट की टू रिमूव डायरेक्टरी, इसका शॉर्टकट की होता है RMDIR। आप रन करेंगे, RMDIR करेंगे, खुल जाएगा। रुपे कार्ड इशूड बाय NPCI, याद रखिएगा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मॉनिटर एंड CPU जो होता है ये आपका आउटपुट डिवाइस होता है। सी विजिल ऐप जो है ये आपका इंडियन इलेक्शन कमेटी के द्वारा किया गया था। उबंटू आपका 2004 में लॉन्च हुआ था। और पंच कार्ड के जनक किसको माना, कौन है, हरमन होलरिथ। इंटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल क्या होता है, TCP/IP के द्वारा रन करता है। PSP मतलब पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, फुल फॉर्म अगर आ गया तो देखिए ऑप्शन ये अगर आ गया। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इसका है ENIAC। आपको फुल फॉर्म इसका चाहिए हो तो आपको मैं पहले वाली वीडियो में बताया था, उसमें आप देखें और आपको कमेंट में करके बताएं क्या होता है ENIAC का फुल फॉर्म। देखिए फर्स्ट क्रेडिट कार्ड इशूड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। थर्मल प्रिंटर जो हम अक्सर जैसे किसी शॉप पे गए या फिर पेट्रोल पंप पे गए तो हम कार्ड स्वाइप करते हैं ना, तो उसके थ्रू जो निकलता हुआ उसमें प्रिंट होकर निकलता है ना एक कागज़, उसमें अक्सर क्या यूज होता है, थर्मल प्रिंटर पॉस मशीनों में यूज होता है, याद रखिएगा। पॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल। और CVV ऑन अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड पे अगर आ जाए तो ये 4 डिजिट। अमूमन हमारे जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होते हैं CVV उस पर 3 डिजिट का होता है, लेकिन अमेरिकन एक्सप्रेस पे 4 डिजिट का होता है। देखिए यहाँ आ गया 4th जनरेशन में VLSI भी यूज हो गया था और ऊपर जो बताया वो भी यूज होता है। NPCI स्टार्टेड USSD MS एक्सेल में, ये फिलहाल मैं पढ़ा दिया हूँ नए वाले में 16,384 कॉलम और 10,48,75 रोज। जो इंपॉर्टेंट लगा मैं उसको लिख लिया हूँ 1-2 बार, जो आपको दिखे उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। नेम बॉक्स एड्रेस ऑफ सेल, मतलब एड्रेस ऑफ सेल अगर पूछेगा किस में होता है तो उसको हम नेम बॉक्स में भी कह सकते हैं, नेम बॉक्स में होता है। एंट्री आपका किस में होता है, फॉर्मूला बार में होता है। मैक्सिमम कैरेक्टर जो होते हैं आपके कितने टाइप हो सकते हैं एक्सेल में, एक्सेल के एक सेल में, मतलब जो एक्सेल बना रहता है ना ये सेल है, और इसमें आपका 65,535 कैरेक्टर टाइप हो सकते हैं मैक्सिमम। आफ्टर पॉइंट डॉट के अगर है जैसे ये लिखा हुआ ना 6, एक सेकेंड, ये लिखा हुआ है 6 मान लिया और इसके बाद डॉट लगाया, यहाँ पे आप कितने आप कर सकते हैं तो 13 डिजिट नंबर टाइप कर सकते हैं। शीट नेम में 31 कैरेक्टर आप लिख सकते हैं। कंट्रोल प्लस एंड जो होता है वो लास्ट कॉलम XFD जो होता है वहाँ तक पहुँचने के लिए होता है। वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा अगर आपको पहले पे आना है तो आप कंट्रोल होम दबा देंगे, पहुँच जाएंगे। कंट्रोल प्लस पेज डाउन जो होता है वो लास्ट रो पे पहुँचाता है 10,48,576 पे। वाइस वर्सा इसका जस्ट कंट्रोल प्लस पेज अप करेंगे आप पहले पे आ जाएंगे। ऑटो सम का क्या होता है शॉर्टकट की, अल्ट प्लस इक्वल टू, मतलब ये फॉर्मूला है। शिफ्ट प्लस F3 इंसर्ट फंक्शन, याद रखिएगा शिफ्ट प्लस F3 होता है। शिफ्ट प्लस स्पेस होता है सेलेक्ट एरो इन वर्कशीट। और ट्रांजिस्टर जो होता है वो सेकंड जनरेशन में यूज हुआ था। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज हुआ था। द अटैचमेंट्स साइज लिमिट इन जीमेल की, अब ईमेल की बात करें तो 25 MB हम उसमें अटैच कर सकते हैं, कोई भी हमारा अगर अटैचमेंट हमको ऐड करना है। फाउंडर ऑफ याहू मेल के जेरी यांग एंड डेविड फिलो 2 लोग थे। जीमेल फाउंडर कौन था, पॉल बुची थे। प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ईमेल प्रोटोकॉल PGP होता है, ठीक है, जो हमारा ईमेल को प्रोवाइड कराता है सिक्योरिटी, वो होता है प्रेटी गुड प्राइवेसी, इसका नाम है PGP। SMTP होता है आपका ओनली टेक्स्ट फाइल, मतलब ये ट्रांसफ़र करता है। देखिए अगर आ गया SMTP आपका क्या क्या ट्रांसफर कर सकता है, मीडिया टेक्स्ट सब होगा, तो आपको उसमें टेक्स्ट करना है। ए यूज़र टू सेंड एंड रिसीव मेल्स, वो आपको या वो क्या कहलाएगा, मेल यूज़र एजेंट कहलाएगा। ओपन सोर्स DBMS क्या होता है, एक ही है MySQL, इसको आप टिक कर दीजिएगा अगर आ जाएगा DBMS। और एक्सेल 2021 में टू हाइड द सेलेक्ट रो, ठीक है, अगर कोई आपने रो को सिलेक्ट किया है उसको हाइड करना है तो कंट्रोल प्लस G सिंपली टाइप करेंगे, और अगर आपको कॉलम हाइड करना है तो कंट्रोल प्लस O करेंगे, ठीक है। द फर्स्ट PC मतलब फर्स्ट PC आपका अल्टेयर नाम से था। ओपन सोर्स वेब सर्वर आपका अपैचे है। ओपन सोर्स मतलब फ्री होता है, इसका कोई कास्ट नहीं लगता है। जैसे आपका एक्सेल होता है ये ओपन सोर्स नहीं है क्योंकि इसका पैसा देना पड़ता है। और आपका लिब्रे हो गया तो ये ओपन सोर्स होता है। ये देखिए मैक्रोज ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर व्यू टैब। मैक्रोज अगर आ गया कहाँ पे होता है तो व्यू टैब के अंदर होता है। साइंटिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका फोर्ट्रान है, याद रखिएगा। फार्मूला ट्रांसलेशन ओपन एक्शन सेंटर विंडो 10-11 मतलब 10-11 में आपको अगर सेंटर एक्शन सेंटर ओपन करना है तो सिंपली विंडो प्लस A आप टाइप कर देंगे। ओपन एक्शन ये तो हो गया। HTTP में पोर्ट नंबर 80 होता है। HTTPS में एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा, 443 में लिखा हूँ, फिलहाल अभी मैं कंफर्म कर लूँगा, आपको बता दूँगा।
और HTTP का फुल फॉर्म को पता होगा, HTTP के बाद S लगा होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर। फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया 16 अगस्त 1986 को सिद्धार्थ बनाया गया था बाई सॉरी भाई यहाँ पे चलिए कोई बात नहीं दिख रहा है। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर मेड इन इंडिया परम 800, ये किसके द्वारा बनाया गया था? पुणे में उसका हेडक्वार्टर, और आपको बताना है कहाँ पे बनता है। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर क्या था? इंटेल 4004। एडवैक का फुल फॉर्म देखिए आगे यहाँ पे, एक बार इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आ सकता है। एडवैक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। चलिए इसका मैं आपको कमेंट बता दूंगा, मुझे याद नहीं आ रहा है DICR क्या लिखा हुआ है। सुपर स्क्रिप्ट के लिए आपका शॉर्टकट की क्या होता है? सुपर स्क्रिप्ट मतलब जैसे अगर 25 लिखा हुआ है आपको स्क्वायर लगाना है तो इसको हम सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, और Ctrl+Shift के द्वारा हम इसको कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट की है ये। और सब स्क्रिप्ट जो होता है जैसे लिखा है H, ये ऊपर लग गया, ये 2 नीचे लिखा रहता है H2O, तो ये इसको हम सब स्क्रिप्ट कहते हैं। तो इसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+=, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। ये लास्ट स्लाइड थी हमारी। अब हम बात करें तो इतना, अगर आप कंप्यूटर में इसके पहले वाला वीडियो में आई बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे दिख जाएगा, और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा उसका लिंक। तो उस वीडियो को और इस वीडियो को मिला के देख लीजिए, आपका कंप्यूटर में 20 नंबर बड़े आराम से आ जाएगा, पेपर आपका आराम से निकल जाएगा। बस आप आपके यहाँ के वीडियो में नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंडों के साथ। मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद, विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है, अच्छे से एग्ज़ाम दे के आइएगा बढ़िया से, बस यही हमारी कामना है। चलिए धन्यवाद दोस्तों।